तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर को पढ़ रहे हैं। तो देखिए प्रश्न यहाँ जो हमारा है 5 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है कि आवश्यक सिद्धांत देते हुए चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, या फिर चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए, इसकी सुग्राहिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, या फिर निम्नलिखित चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत लिखिए एवं धारा सुग्राहिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सब मिला जुला के चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन करता है, तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से होगा। देखिए उत्तर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर हमारा हेडिंग है, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निलंबित कुंडली धारा मापी, दूसरा कीलकित कुंडली अथवा वेस्टर्न धारा मापी। तो आइए एक एक करके हम दोनों को पढ़ते हैं इसी वीडियो में। तो पहला हमारा है निलंबित कुंडली धारा मापी। देखिए यह क्या होता है, यह विद्युत धारा के संसूचक तथा मापन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है। मतलब इससे विद्युत जो धारा होती है वो मापी जाती है, उसका संसूचन होता है, संसूचक कह सकते हैं। इसकी क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण पर आधारित होती है। अब देखिए इसकी संरचना, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है, आयताकार मतलब यहाँ पे रहेगा आयताकार कुंडली होती है, जो कि तांबे के पतले पृथक्कृत तार के एल्यूमीनियम के फ्रेम के उपकरण लपेटकर बनाई जाती है। चित्र कह रहा है 4.21। देखिए तो यहाँ पे देखिए चित्र 4.21, यहाँ पे देखिए ये जो आयताकार दिख रहा है आपको यही है, ये तांबा था एल्यूमीनियम के तारों से बनाया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए तांबे का तार अंदर वाला है और एल्यूमीनियम का तार जो है एल्यूमीनियम का तार अंदर वाला है और बाहर है क्या, तांबे का तार से बनाया जाता है। आगे देखिए एल्यूमीनियम के फ्रेम से के ऊपर लपेटकर बनाया जाता है। एल्यूमीनियम ऊपर लपेटा जाता है और तांबा जो है तांबा नीचे लपेटा जाता है। आगे देखिए इस कुंडली को एक पतली फास्फर ब्रांज मरोड़ टोपी की पत्ती से एक अस्थायी घोड़ानाल चुंबक के बेलनाकार खंडों फास्फर ब्रांच के बीच लटकाया जाता है। चित्र में देखिए, यहाँ पे देखिए ये मरोड़ टोपी है, इसमें एक देखिए यहाँ पे लगा है घोड़ानाल, घोड़े की तरह नाल है, इससे यह लटकाया गया है। आगे देखिए लटकाया जाता है। पत्ती का जो ऊपरी सिरा होता है एक मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है। कुंडली का निचला सिरा एक अत्यंत पतली सी कुंडली के फ्रेम फास्फर ब्रांच के तार के ढीले वेस्टिंग स्प्रिंग से जुड़ा होता है। कुंडली के भीतर एक नरम लोहे की क्रोड सी सममित तथा बिना कुंडली को स्पर्श किए रखी जाती है। क्रोड बल रेखाओं को संरेखित कर देती है तथा इस प्रकार ध्रुव खंडों के स्प्रिंग छा बीच चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाता है। निलंबन पत्ती के निचले भाग पर एक छोटा दर्पण यम लगा होता है, जो पत्ती के साथ साथ घूमती है तथा जिसका विक्षेप एक लैंप तथा पैमाने की सहायता से पढ़ा जा सकता है। संपूर्ण प्रबंध को एक धात्विक बक्से में बंद रखा जाता है, जिसके सामने की ओर कांच की एक खिड़की तथा आधार पर समतलकारी पेंच लगे होते हैं। आगे देखिए धारा जिसको मापना होता है, इसका मापन करना होता है, एक टर्मिनल T1 से प्रवेश करती है तथा निलंबन कुंडली व स्प्रिंग से होकर दूसरे टर्मिनल T2 से गुजरती है या निर्गत होती है, निकलती है। अस्थायी चुंबक के ध्रुव खंड बेलनाकार रखे जाते हैं ताकि कुंडली के प्रत्येक स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की त्रिज्या जो रहे समान रहे।
अर्थात कुंडली का तल प्रत्येक स्थिति में बल रेखाओं के समांतर रहे। सिद्धांत देखिए, जब कुंडली में धारा एक प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है। देखिए टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 अंश दिया हुआ, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो हमारा हो जाएगा टाउ बराबर क्या NIBA। यहाँ पे देखिए NIBA। आगे देखिए, यहाँ कुंडली, यहाँ थीटा जो है कुंडली के तल पर लंब की दिशा है। जो सूत्र में आपको थीटा कोण दिख रहा है ये क्या है, ये कुंडली पे लंब की दिशा अर्थात चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी है। दिशा के कोण जो वेक्टर भी है, दिशा का कोण है, और फिर ए कुंडलीय का क्षेत्रफल है, जो ए है कुंडली का क्षेत्रफल है, एन कुंडली के फेरों की संख्या है। धारामापी में चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी को ध्रुवखंडों एन व एस को बेलनाकार बनाकर एक तीर्था कुंडली के भीतर नर्म लोहे की बेलनाकार क्रोड बनाकर त्रिज्या बनाकर रखा जाता है। इस दिशा में कुंडली के तल पर अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र बी के सदैव समकोण होगा। तो कुंडली होगा जो तल के अभिलंब के चुंबकीय तल का अभिलंब होगा, चुंबकीय क्षेत्र के सदैव क्या होगा, समकोण होगा, यानी 90 अंश का कोण बनाएगा, अर्थात थीटा बराबर 90 अंश होगा। अतः कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण। तो देखिए कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण क्या होगा, यहाँ पे देखिए टाउ बराबर NIBA साइन थीटा, साइन का मान यहाँ पे 90 अंश है, तो यहाँ पे 90 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा NIBA। जहाँ n है फेरों की संख्या, I है धारा, B है चुंबकीय क्षेत्र, A है क्षेत्रफल। यदि निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता C हो तथा निलंबन पत्ती में ऐंठन क्या हो, फाई हो, तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण क्या होगा। देखिए बल युग्म क्या होगा, C फाई होगा। साम्यावस्था के लिए विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण बराबर प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। NIAB बराबर क्या हो जाएगा, C फाई के बराबर होगा था। I बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C बटे NAB इंटू फाई। तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो C बटे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि I जो है क्या हो जाएगा, K बराबर, देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा I बराबर C बटे NAB इंटू फाई बराबर क्या कह रहा है, K फाई। जहाँ पे K बराबर क्या है, C बटे NAB, यानी C बटे NAB जो है किसके, K के बराबर है। K बराबर क्या है, C बटे NAB, तो इसके स्थान पर हम C लिख सकते हैं। ये क्या है, जहाँ K बराबर C बटे NAB उपकरण का नियतांक है, जिसे धारा परिवर्तन गुणांक भी कहते हैं। अतः धारामापी में प्रवाहित धारा उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पे देखिए आप चित्र में ये मरोड़ टोपी है, यहाँ से इसे लटकाया गया है। ये जो है स्प्रिंग है किसकी, फास्फर, और फास्फर ब्रांच की पत्ती का ये पतला सा रोड है। तांबे के तार की कुंडली देखिए बाहर है, इसको लपेटा गया है, और एल्यूमिनियम का अंदर फ्रेम में लपेटा गया है। ये हमारा N है और ये S है थ्रू, और बीच में एक C क्रोड रखा हुआ है। C यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, C क्रोड रखा गया है, और नीचे स्प्रिंग लटकाया गया है। यहाँ पे हमारा T2 है। तो यहाँ से जो होता है, यहाँ से प्रवेश कराया जाता है धारा को, और यहाँ से क्या होता है, निर्गत होती है धारा यहाँ से। यहाँ पे देखिए आपको चित्र बना हुआ है चिन्ह। अब आगे देखिए अगला है कीलकित कुंडली अथवा वेस्टर्न धारामापी। यह भी चल कुंडली धारामापी है। यह निलंबित कुंडली धारामापी की अपेक्षा कुछ कम सुग्राही होता है, परंतु अधिक सुविधाजनक है। इसमें तांबे के महीन पृथक्कर तार की एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लिपटी कुंडली एक अस्थायी तथा शक्तिशाली नाल चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच दो चूल्हों पर झूलती है। अगर आपके पास बुक है तो आप चित्र खोल के बैठ जाइए। देखिए चित्र 4.22 में यहाँ पे देखिए, ये हमारा चित्र 4.22 है। तो इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ये चूल है, और इस पे क्या करती है, झूलती है। इससे ये झूलती है इस प्रकार से। एक क्रोड है और नीचे हमारा स्प्रिंग लगा हुआ है। इसके बाहर क्या है, कुंडली लगी हुई है।
आगे देखिए, कुंडलियों के दोनों सिरों पर चूल्हों के पास 2 क्रोड स्प्रिंग लगे रहते हैं जो कुंडली के घूमने पर आयठन बल युग्म उत्पन्न करते हैं तथा कुंडली में 2 कुंडली स्प्रिंग संबंधक पेंचों T1 व T2 जोड़ते हैं। कुंडली का विक्षेप पढ़ने के लिए कुंडली के एक साथ एल्यूमीनियम का लंबा संकेतक लगा रहता है जो वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है। पैमाने पर बराबर दूरियों पर चिन्ह लगे रहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा पैमाना लगा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र की त्रिज्य बनाने के लिए इसमें भी ध्रुवखंड अवतलाकार कटे होते हैं। यहाँ पे देखिए, जो त्रिज्य हैं अवतलाकार, यहाँ पे देखिए कटे हुए हैं, अवतल की तरह, अवतल दर्पण की तरह कटे हुए हैं। तथा कुंडली के अंदर मुलायम लोहे की क्रोड लगी होती है। इसका सिद्धांत के कार्यविधि, तो देखिए कह रहा है कि इसके अंदर एक क्रोड लगा हुआ है। देखिए जो गोल सा आपको एक क्रोड दिख रहा है, ये क्या है, नरम लोहे का एक क्रोड है जो लगा हुआ है। उसके बाद देखिए क्या है, इसकी सहायता, इसका सिद्धांत के कार्यविधि चल कुंडली धारामापी के समान ही होता है। इसका जो कार्य होता है, जो चल कुंडली अभी आपने ऊपर पढ़ा, उसी के समान होता है। इसकी सहायता से 10⁻⁶ एम्पेयर तक की विद्युत धारा नापी जा सकती है। धारामापी की सुग्राह्यता Na तथा B का मान बढ़ाकर C का मान कम करके बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ से देखिए, इसमें यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे और यहाँ से धारा इसमें निर्गत होगी। इस प्रकार से इसमें हम धारा का मापन कर सकते हैं। आगे देखिए, तो बस दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।